अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। जैसा कि आप सभी को पता है आजकल प्लेन फैब्रिक बहुत ही ट्रेंड में है और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लेन फैब्रिक से कोई फ्रॉक डिज़ाइन बताएं। तो चलिए जी, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्रॉक का डिज़ाइन। ये हमने 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है। इसके लिए हमारा 1.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। तो चलिए फिर वक्त को ज़ाय किए बिना कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। फ्रॉक कटिंग के लिए हमने 16 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड फैब्रिक होगा। यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्केल से इन्हें मिला लेंगे। यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 7.5 इंच पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे और वेस्ट का हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल का शेप बना लेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। बैक नेक को 1.5 इंच डीप रखेंगे। की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक को मजीद डीप कटिंग करेंगे 1 इंच। ये टोटल 2.5 इंच हो जाएगा। फ्रंट आर्म होल की हाफ इंच डीप कटिंग करेंगे। ये बच्ची को पहनने में आसानी हो इसके लिए हमने बैक साइड पर 3 इंच का कट लगाया है। यहाँ पर हमने स्लीव्स फ्रिल के लिए 34 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। स्टिचिंग में हमने जो बैक पर 3 इंच का कट लगाया था उसे स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। अब वरेब पट्टी से हम राउंड नेक को बिठा देंगे। यहाँ पर हमने वरेब पट्टी से राउंड नेक को बिठा दिया है। अब हमने स्लीव्स फ्रिल के लिए जो फैब्रिक कट किया था उसके एक साइड पर हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है और दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा दी है। अब धागा खींचकर हमारे आर्म होल जितना हम फ्रिल को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने उसे एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसे स्लीव्स की तरह जॉइंट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने दोनों साइड में दोनों स्लीव्स में फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने प्लेटेड पार्ट के लिए 33 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें फ्रंट प्लेटेड पार्ट पर नीचे से क्रॉस में 2 फ्रिल अटैच करना है, जिसके लिए एक साइड पर हमने 4 इंच पर मार्क किया है और दूसरी साइड पर 9 इंच पर मार्क किया है। क्रॉस में इन्हें मिलाते हुए कटिंग करेंगे। स्केल से पहले इन्हें इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो क्रॉस में मार्किंग की है इस पर कटिंग करेंगे।
अब फ्रील के लिए हमने यहाँ पर 43 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच लंबाई में फैब्रिक के 4 पीसेस ले लिए हैं। हम यहाँ पर 2 पीसेस को जॉइंट करते हुए एक फ्रील बनाएंगे। इसके एक साइड पर हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है और दूसरे साइड पर धागा खींचकर फ्रील बना ली है। यहाँ पर हम ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए फर्स्ट फ्रील को कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने एकदम फिनिशिंग से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फर्स्ट फ्रील को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सेकंड फ्रील को कॉर्नर पर कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों फ्रील को एकदम फिनिशिंग से अटैच कर लिया है। अब हमारे ऊपर के पार्ट को इस पर रखते हुए उसे जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने इसे जॉइंट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने कितनी फिनिशिंग से दोनों फ्रील को क्रॉस में हमारे फ्रंट प्लेटेड पार्ट पर अटैच कर लिया है। अब ऊपर की साइड हमने सिलाई लगा दी है। धागा खींचकर हमारे योक पार्ट जितना हम इसे फ्रील बना लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रील बना ली है। अब हमारे योक पार्ट से प्लेटेड पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड प्लेटेड पार्ट को योक पार्ट से अटैच कर लिया है। अब हम हमारे योक पार्ट में इलास्टिक अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने 9 इंच चौड़ाई में 2 इलास्टिक के पीसेस ले लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जो हमारा मार्जिन था हमने उसी पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। अब हम सेफ्टी पिन से इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। आप पहले मेक श्योर कर ले कि आपका मार्जिन इलास्टिक के चौड़ाई जितना है या नहीं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या आपको कोई और पैटर्न चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें इलास्टिक के दोनों कॉर्नर पर उसे लॉक सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक में इलास्टिक एकदम फिनिशिंग से इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे।